जोशी जी, ये गले मिलने को तैयार है, ईद बकरीद मनाने को तैयार है, लेकिन आप कह रहे हैं फरंगी महली ने जो बात कही है उससे आप असहमत हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है फरंगी महली ने कि साहब उस दिन होली है तो 12:45 की जगह नमाज का समय आप 2 बजे कर दीजिए। सिर्फ सवा घंटा की उन्होंने बात की, इसको बढ़ा दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए। देखिए, ये एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की तैयारी इन लोगों ने कर रखी है। हाँ। ये सवाल का जवाब नहीं लेना चाहते हैं। कब कहा गया कि कुंभ में तो दुकानें चलने वाले लोग हैं। भुवन जोशी जल्दी से जवाब, मेरा सवाल आपसे था। भुवन जोशी, इतना कहना चाहता हूँ, चाहे भुवन जोशी, चाहे उनका जवाब हो, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, इस देश में ये तो चूंकि अखिलेश यादव, तो इस बात आपको इतिहास उठाइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी और शुक्रवार और होली साथ पड़ती थी तो होली की टाइमिंग को घटा दिया जाता था कि 10 बजे तक आप होली खेल लो। तो ये इन्हीं लोगों की करनी है कि आज इस तरह की बहस हो रही है। लेकिन सरकार अपने दायित्व को निर्वहन करेगी। सरकार का दायित्व है कि सभी तीज त्योहार सौहार्दपूर्वक वातावरण में हो और उसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाना है उठाएगी। झूठ परोसने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। मजहबी एजेंडा आगे करके निश्चित तौर पे लोगों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक नहीं एक उदाहरण है जब हिंदू तीज त्योहारों को स्थगित करने का, उसको बढ़ाने का काम हुआ था। शांत कराइए। चले, मैं आचार्य विक्रमादित्य और हजारी साहब आपसे कहूंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी इनवाइट कर रहे हैं हजारी साहब को होली मिलन समारोह में। हम तो खुला इनविटेशन दे रहे हैं भाई साहब, हमेशा देते हैं, आइए। होली मिलन समारोह होगा, उसमें तो जाएंगे। रंग खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे हजारी साहब? रंग खेलेंगे, होली मिलन समारोह में जाएंगे। मैं बोलूंगा तो फिर आप ईद मिलन में आप इनको ईद में और इफ्तार में बुला लीजिए, इनको इफ्तार पार्टी में बुलाइए, ईद में बुलाइए, जाएंगे। सुनो ना, मैं ये नहीं कहूंगा आप रोजा रखो, आनंद का पर्व है। मैं ये कहूंगा इफ्तार में आ जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा ईदगाह में आओ नमाज पढ़ो आके। मेरे तो इलाके ईद आके मिल लो, कोई एतराज नहीं कराता हूँ भाई साहब। मैं तो कराता हूँ अपने इलाके में। तो डिबेट तो पता नहीं लेके जाना कहाँ जाते हो, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा नहीं आते, आपको बड़े तासुबी हमारी बात के नाम पर आप पूरे खान से सीखो। जिस अपील को लेकर के बवाल हो रहा है, एक बार उस अपील को एक बार फिर से सुनाते हैं। जरा संबल के सीईओ का वो बयान सुनाइए, वो अपील सुनाइए। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फ्रेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। हाँ पृथ्वी जी, देखिए जिस तरीके से जुमे की नमाज के बारे में कहा गया और रंगों की बात कही, देखिए रमजान का वक्त है और हम लोग जानते हैं कि जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे जुमे की तो हम लोगों पर जबरदस्ती रंगों की बरसात होगी, हमारी आस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी से मांग करता हूं कि जुमे के दिन मुसलमानों को सुरक्षा दी जाए ताकि वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर ली जाए। और भाई ये तो मुल्क के अंदर संविधान चलता है, ये इस तरीके की बात क्या करते कि एक साल में इतने जुमे आते हैं, अगर एक जुमे के दिन होली आती है तो भाई अपने घरों में नमाज पढ़ लीजिए, भाई हम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। ये भारत है, इस भारत के अंदर संविधान चलता है, लेकिन संविधान के अंदर हम लोगों की जिस तरीके से हम लोगों के मौलिक अधिकार को हनन करने की बात करी जा रही है, ये गलत है, इजाजत दे रहा है। इस बहस को समाप्त करना पड़ेगा। होली रंगों का त्योहार है, भाईचारे का और प्रेम का भी त्योहार, इसे हर किसी को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।